उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। अंतिम पड़ाव में देश की सियासत के 3 बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसलिए पूर्वांचल का सियासी मुकाबला पेचीदा दिखाई दे रहा है। यह मुकाबला और भी दिलचस्प तब हो जाता है जब तीनों ही दिग्गज अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए मोदी, योगी और अखिलेश का सियासी कलेश। मोदी, योगी और अखिलेश, पूर्वांचल में तीनों की साख दांव पर। मोदी प्रधानमंत्री हैं तो योगी यूपी के मुख्यमंत्री और अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री। ये तीनों ही चेहरे यूपी की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत के लिए भी काफी अहम हैं। अब तीनों की ही अग्नि परीक्षा का समय भी आ गया है। 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को आखिरी और 7वें चरण के लिए मतदान होना है। 3 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में वोटिंग है तो 7 मार्च को पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में वोटिंग होगी। इसी चरण में आजमगढ़ में भी वोटिंग होगी जहां से खुद अखिलेश यादव लोकसभा सांसद हैं। योगीगढ़ में वो गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल को माना जा रहा है जहां सीएम योगी का प्रभाव है, तो वहीं वाराणसी और मिर्जापुर मंडल को मोदी का गढ़ माना जा रहा है। इसके अलावा आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जा रहा है। यहां से अखिलेश यादव सांसद भी हैं। लेकिन विश्लेषकों की राय में बीजेपी के लिए पूर्वांचल की चुनावी पिच इस बार थोड़ी बदली हुई है। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में इलाके में लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को इस बात की टेंशन है कि इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं है। विरोधियों ने सीएम योगी को उनके ही गढ़ में घेरने की रणनीति बनाई है, तो वहीं उनके नजदीकियों को भी घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। नवंबर दिसंबर के 2 महीने में भी पीएम मोदी भी पूर्वांचल का कई बार दौरा कर चुके हैं। चर्चा है कि पीएम मोदी आखिरी चरण में 2-3 दिन लगातार वाराणसी के आसपास चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। इसलिए मोदी के दौरे को भाजपा की टेंशन से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव से पहले इस बार छोटे दलों के साथ सपा ने गठबंधन किया। उसका फायदा और नुकसान भी इन्हीं चरणों में पता चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर ओपी राजभर, दोनों पिछली बार बीजेपी के साथ थे। इस बार दोनों ही सपा के साथ हैं। तो वहीं इस बार बीजेपी के साथ इन चुनावों में निषाद पार्टी आ चुकी है। इन क्षेत्रीय दलों और नेताओं का पहले कितना प्रभाव था और इस बार कितना है, इस बात का फैसला भी इन्हीं 2 चरणों में होने वाला है। इस क्षेत्र में पिछड़ों और मुस्लिमों ज्यादा मतदाता अनुसूचित जातियों के हैं। बात अगर दलित वोटर्स की होगी तो बसपा का जिक्र भी होगा, क्योंकि साल 2007 में बसपा का इस क्षेत्र में प्रदर्शन काफी बेहतर नजर आया था और इस बार भी इन अंतिम चरणों में बसपा सुप्रीमो काफी सक्रिय हो चुकी हैं। ऐसे में बसपा का प्रदर्शन भी इस क्षेत्र में हर किसी को चौंका सकता है। पूर्वांचल में शहरी क्षेत्र कम और ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए यहाँ के मुद्दे भी अलग हैं। बीजेपी को शहरी क्षेत्र की पार्टी कहा जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन सीएम योगी और पीएम मोदी ने अपने इलाकों में विकास के काम करवाकर बीजेपी इस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है। लेकिन आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया सीटों पर राजभर बहुत हैं। वहां सपा को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ होने का फायदा मिल सकता है। पूर्वांचल का इतिहास भी बीजेपी के पक्ष में नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ हर बार सियासी समीकरण बदले हैं। पूर्वांचल के करीब 150 सीटों पर साल 2007 में बसपा को भरपूर समर्थन मिला था, तो 2012 में सपा को, ऐसे ही 2017 में बीजेपी को, यानी जिसकी सरकार बनी उसके बनने में पूर्वांचल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये माना जा सकता है कि पूर्वांचल की जनता जिसे आशीर्वाद देती है अंततः उसका बेड़ा पार हो ही जाता है। लेकिन इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।